तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। आज क्या करने जा रहे हैं? तो आज हम सिक्स्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके सामने सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? 1.5 मीटर टॉल बॉय। ओके, ठीक है। पहले क्वेश्चन महसूस करो, महसूस फील करिए। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इतने का पहले मैं डायग्राम बनाने की सोच रहा हूँ। तो चलिए क्या है, एक बिल्डिंग बना लेता हूँ, ठीक है। मेरी बिल्डिंग कलर चेंज कर दूं, दिख रहा है? तो ये है आपका क्या बोलते हैं, बिल्डिंग। तो वहां से एक कितना मीटर का भैया लड़का है ये? 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। तो देखिए ये एक लड़का है, मान लीजिए 1.5 मीटर का टॉल, और वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बना दिया। अब थोड़ा कुछ लिख लेता हूँ आपके लिए। तो ये कितना है? 1.5 मीटर का लड़का, दिख रहा होगा लड़का सुंदर सा, और ये 30 मीटर की बिल्डिंग, ठीक है। गुड। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर ही देखना होता है, ठीक है। तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप को देखने में, इस 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो जाता है। लड़का जो है, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा तब समझोगे। जो वो लड़का है क्या करता है, उसके टॉप को देखता है बिल्डिंग के, तो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब वो टुवर्ड बिल्डिंग की तरफ, किस तरफ? बिल्डिंग की तरफ चलता है। आप खुद इमेजिन करिए, फील करिए, जैसे जैसे तुम किसी बिल्डिंग के पास जाते जाओगे, तुम्हें नहीं लगता आपकी गर्दन और ऊपर होती जाएगी? हाँ या ना? तो जब भी आप बिल्डिंग के पास, यानी जितने भी पास से किसी भी चीज को देखोगे, तो एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप खुद करके देखिए ट्राई। तो यानी 1.5 का लड़का ये रहा अपना। तो पहले पहले कितना डिग्री बन रहा था यहां से यहां तक देखने में उसको, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। ओके, अब 30 डिग्री, ये थोड़ा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री यहीं से आई तो यहीं होगी उसकी, यहां से देखेगा वो, ये कितना बन गया आपका? 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? अब वो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस, इसने बोला क्या किया, उसने कुछ डिस्टेंस क्या किया, चला टुवर्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ। थोड़ा चला देते हैं इनको, यही था अपना, इसको चला देते हैं थोड़ा सा, चल यहाँ पे चला देते हैं, ठीक। यहाँ पहुंच गया। चलिए, तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया, जो अभी भी ऊपर ही देख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और देख रहा है, टॉप को ही देख रहा है। तो अब एंगल क्या हो जाएगा इसका? चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। मेरे बोलने पे नहीं, आप खुद प्रैक्टिकल देखिए। जैसे ही आप किसी भी बिल्डिंग या किसी भी पिलर को आप देखिए, जितना पास जाते जाओगे उतना ही आपकी गर्दन ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी और थीटा बढ़ जाएगा। कभी ये गलती मत कर देना 60 इधर लिख दूं 30 इधर लिख दूं, तो बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। तो ये बन गया डायग्राम, आप देखिए खुद। कुछ डिस्टेंस चला, ठीक है, मैंने ये दिखाया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो यही वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये निकालना। ठीक, इतना आपको पता चल गया तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो इसकी नेमिंग कर लो प्यार से, ए बी सी, इसको ले लिया डी, इसको ले लिया ई, इसको ले लिया एफ, ले लिया इसको जी, ले लिया। पहले हम चाल सोचेंगे अपनी, क्या सोचेंगे? चाल। तो मुझे ये x निकालना है, ध्यान से आप पहले फिगर को देखिए, ये x है, ये भी तो ऊपर x होगा। और मैं अच्छी तरीके जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकता हूँ। तो मेरे लिए जो नीचे का पोर्शन है, कौन सा नीचे का पोर्शन? ये वाला, ठीक, ये जो दिख रहा है आपको, ये फालतू है। मेरे काम की चीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने आपको कल ही दिखाया था कि आपको अगर एक साइड में दिला दूं और थीटा दिला दूं, तो बाकी दो साइड खुद ही निकाल लो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले चाल सोचो। इतना 1.5 है, तो इतना भी तो 1.5 होगा, ये भी तो 1.5 ही होगा। अगर मैं पूरे 30 में से 1.5 माइनस करा दूं, तो इतना नहीं मिल जाएगा? आपको क्या लगता है?
वही मैं करने जा रहा हूँ। तो इसका फायदा क्या, देखिए इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से, मैंने बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से मैंने तुम्हें एक साइड दिला दी और क्या दिला दिया, एक थीटा दिला दिया। तो इससे तुम क्या सी भी नहीं निकाल लोगे, पूरा बेस निकाल लोगे। समझ पा रहे हो या नहीं? इसी तरीके से मैं ये वाला ट्रायंगल उठाऊंगा ए डी बी, उसमें मैंने ए बी आपको दिला रखा और एक थीटा दिला रखा है, तो डी बी नहीं निकाल लोगे आप। अब सी बी में से डी बी माइनस कर दीजिए, अपने आप क्या निकाला जाएगा, सी डी निकाला है। तो चलिए चाल समझ आ गई होगी आई होप। तो सबसे पहले ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो एक मिनट, 1.5 ये होगा। तो ये पूरा 30 में से 1.5 गया, तो आप ही लोगों ने मुझे बताया कितना, 28.5 बता रहे हैं, 28.5 जो कि सही बता रहे हैं। ठीक है, मिल गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, कुछ करना नहीं, मतलब करना बहुत कुछ है लेकिन कुछ रह नहीं गया। अब क्या करिए, इन ट्राइंगल क्या ए सी बी उठा लीजिए, बड़ा वाला। मैं पहले बड़ा वाला ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो करो आप। तो मैं तो बड़ा वाला यूज कर रहा हूँ। ए बी अपॉन क्या रख रहा हूँ मैं, सी बी। ये क्या होता है, ए बी अपॉन सी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना बन रहा है, बाकी कुछ नजर नहीं आना चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ए सी बी नजर आना चाहिए और कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो सेपरेटली क्या कर ले, फिगर बना ले रफ में ऐसे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतना सारा देख के, तो आप क्या करिए, किनारे बना लीजिए इसको। 8 पॉइंट कितना था, 28.5 था, अब तो निकाल सकते हो। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये सी। तो मैं तुमसे ये सी भी निकलवाना चाहता हूँ। ए बी कितना है आपका, 28.5। सी बी कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है। और थीटा कितना हो तो लिखना ही भूल गए हम लोग, 30 डिग्री। तो टेन 30 की वैल्यू सबको याद हो ही गई होगी अभी तक, 1/√3। तो सी बी की वैल्यू देयरफॉर कितनी आ जाएगी, 28.5√3 मीटर्स। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको लिख लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल छोटा वाला उठा लीजिए, ए डी बी उठा लीजिए, दिख रहा होगा आई होप ए डी बी किधर है, और सिर्फ ए डी बी दिखना चाहिए अब आपको। तो फिर उसके बाद ए बी अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, डी बी। ये भी क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही माना जाएगा, जो कि कितना है 1060 डिग्री। ए बी कितना है आपका 28.5, डी बी कितना है पता नहीं, 1060 की वैल्यू √3 होता है। देयरफॉर डी बी कितना आ जाएगा आपका 28.5, सॉरी 28.5 अपॉन √3। ठीक, इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ ताकि मुझे नीचे रूट ना मिले। से कट रहा है क्या ये, अगर कट रहा है तो जल्दी से काटिए, बिल्कुल कट रहा है। 3 जा कितना होता है, 3 जा 27 होता है, 3 जा 15, क्या यही है, चेक कर लीजिए अच्छे से। चलिए मुबारक हो। तो हमें क्या निकालना था, वो तो भूल ही गए हम लोग। तो क्या निकालना है, हमें तो सी डी निकालना था, वही तो एक्स था आपका। तो सी डी कैसे निकलेगा, सी डी निकालने का तरीका क्या है, सी बी माइनस डी बी। तो भाई सी बी कितना निकला था, ये रहा आपके सामने 28.5√3, और डी बी कितना निकला है आपका 9.5√3, 9.5√3। अब इसको माइनस करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं कर देता हूँ। देखिए हो गया 19.0, सीधा 19। तो सी डी आ गया आपका 19√3 क्या मीटर। कहाँ पे ये, हाँ सॉरी डी बी लिखो, लीजिए। अब स्टेटमेंट तो लिख लोगे, इतना तो कर ही लोगे ना, ठीक है, वो लिख लेना आप, आ गया आंसर आपका भी। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ओके, angle of elevation of bottom and top of the transmission tower fixed at a top of 20-meter high building from a point on a ground
एंगल और एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए, मैंने देखा कुछ लोगों ने बता दिया। ये आपकी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन तो नहीं, बिल्डिंग है ये आपकी, ठीक है, ये ले लेते हैं बिल्डिंग व्हाइट कलर की। इसके ऊपर क्या है आपका, ऊपर एक क्या है, टावर फिक्स किया गया। देखा भी होगा कई लोग घर पे मोबाइल टावर फिक्स होता है तो, हाँ एक टावर है, देखो कलर भी चेंज कर दिया टावर का कुछ इस तरीके से। तो ग्राउंड से आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, ग्राउंड से आप देख रहे हो क्या, उस टावर के टॉप को और बॉटम को, ठीक है, टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाई 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यानी इसके टॉप को देखा आपने यहां से, ठीक, फिर वहीं से आपने क्या किया, वहीं से इसके बॉटम को देखा, बॉटम तो वही है, यही तो बॉटम है उस ट्रांसमिशन टावर का। किसी को दिक्कत तो बोल दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, लीजिए आपका फिगर बन गया, ठीक है। ये है आपका ट्रांसमिशन टावर जो कि रेड कलर का है। अब मैंने पहले ही बोला था, अब देखना कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कौन 60 कौन 45। तो भाई बड़ा एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, कॉमन सेंस, वो 60 डिग्री, और जो छोटा एंगल बनेगा वो क्या होगा 45 डिग्री। कंफ्यूजन क्या होगा, कुछ नहीं, ये तो कॉमन सेंस से बात। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, जो ये रेड कलर का आपको टावर दिख रहा है वो निकालना है। तो लेट कर लिया मैंने, फिगर में उसको एच ले लिया, क्या ले लिया, एच। थोड़ी सी इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी, और इसका नाम डी, या थोड़ा सा 90 दिखा देते हैं। तो फिर इसकी पहले चाल सोचते हैं हम लोग। तो चाल क्या सोचना, कोई भी कर लेगा, ये तो दिया ही हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 20 मीटर की तो बिल्डिंग है ही ऑलरेडी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले बड़ा वाला अगर मैं ट्रायंगल उठा लूँ, बड़ा वाला, उससे ए बी कुछ निकाल लूंगा मैं, कुछ ए बी पूरा का पूरा। फिर उसके बाद मैं छोटा वाला ट्रायंगल डी बी सी उठाऊंगा, उसमें से क्या कर दूंगा 20 माइनस कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। मैं, मेरी चाल है, चुपचाप से देखो, एडी मैं निकालना चाहता हूँ, एडी तो निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी की वैल्यू पता चल जाए और उसमें से डी बी माइनस करा दूं तो मेरा एडी आ जाएगा। तो डीबी निकालना कौन सी बड़ी बात होगी, तो दे ही रखा है 20। तो मेन अपना विलन क्या, ए बी, ए बी निकल आए तो मजा आ जाए। पर ए बी निकलेगा है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ए बी सी ट्राइंगल पे नजर डालो, सिर्फ और सिर्फ, तो इसमें ये मानता हूँ 60 डिग्री दे रखा है। तो पूरा ये हाइट, कोई भी एक साइड प्रॉपर नहीं मिली हमें, कोई भी एक प्रॉपर साइड मिलती तो मैं कुछ करता। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं छोटा वाला ट्राइंगल पहले उठा लूं, तो उससे नीचे बेस निकाल लूंगा, वो बेस बड़े वाले ट्रायंगल में भी काम आ जाएगा। एक साइड मैंने दिला दिया आपको और एक थीटा दिला दिया, तो बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। तो यही करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। इन ट्रायंगल मैंने क्या उठाया, डीबीसी उठाया। अब डीबीसी क्यों उठाया, अभी धीरे धीरे, जिसको नहीं समझ आया अभी समझ जाओगे, देखते चलो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डीबी अपॉन क्या, मैं बीसी लिख रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, जो कि क्या होता है 1045 डिग्री। 1045 की वैल्यू 1 होती है, बच्चा बच्चा ही जानता है। तो डीबी कितना है आपका 20, बीसी क्या है पता नहीं, 1045 की वैल्यू तो 1 है, तो देयरफॉर बीसी कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर लीजिए, यानी ये भी कितना मिल गया आपको 20 मीटर मिल गया। चलिए ठीक है, गुड। अब मेन मेन चीज को ऐसे हाईलाइट कर दिया करो बोर्ड में, इसके बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे कर दो, पेंसिल्स कर दो, कोई इतना फर्क नहीं। अब जैसा कि हमने सोचा था, इन ट्राइंगल क्या, ए बी सी उठा लेंगे इस बार। तो ए बी अपॉन क्या, बी सी, ये भी क्या होगा पी बाई बी। टेन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस कितना है, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, मैं ए बी रख रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। और बी सी कितना ले रहा हूँ आपका 20 ले रहा हूँ। 1060 की वैल्यू तुम लोग जानते हो √3 होती है। इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 20√3। क्या लीजिए, ए बी में मिल गया, बी सी भी मिल गया, और हमारी चाल क्या थी, यही तो थी
कि कैसे निकालना अपने को, हमें क्या करना था, AD निकालने के लिए AB में से DB क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो कर देते हैं। चलिए, मुझे AD निकालना है, इसके लिए AB माइनस DB। AB कितना आया था 20√3, आप ही लोगों ने मुझे बताया निकाल के। DB कितना आपका 20, तो इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 क्या मीटर, यही आंसर होगा, चेक कर लीजिए। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। फिर से इसमें इस बार 1.6 मीटर का टॉल स्टैचू है, ठीक है। अब स्टैचू है तो स्टैंड है किस पे, टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब ये पेडिस्टल क्या होता है, तो तुम लोगों ने क्या, हाँ, तो कोई स्टैचू तो आपने देखा ही होगा यूं करके कुछ भी, तो वो एक स्टैंड पे ऐसे लगा रहता है, ठीक है, इसको पेडिस्टल, तो ये आपका पेडिस्टल होता है ये चीज। तो पेडिस्टल पे 1.6 मीटर का क्या है आपका टॉल स्टैचू है, ठीक। फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, तो चलिए, आप ऐसा तो आप फिगर बनाओगे नहीं टेस्ट में, ठीक है, तो हम अपना वही देसी बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे, ये ले लेते हैं अपना क्या स्टैचू, और फिर ले लेते हैं एक इसी के नीचे पेडिस्टल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर ये स्टैचू है, टच है समझ लेना, ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ा गैप रखा। फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू, तो टॉप तो यही हुआ स्टैचू का, तो ग्राउंड से कोई बंदा देख रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से क्या है, एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, तो पेडिस्टल का टॉप तो ये हुआ ना, मूर्ति का क्या हो जाएगा, स्टैचू का टॉप ये हुआ और पेडिस्टल का ये हुआ, वहीं से देख रहे हैं, दिखा दो वहीं से उनको, दिक्कत क्या है। और बस ये ट्रायंगल फिनिश कर लीजिए, बना लीजिए, लीजिए आपका फिगर तैयार, ठीक। तो हाँ डिग्री में, हाँ एक बार स्टैचू के टॉप को देख रहा है और एक बार पेडिस्टल के टॉप को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है। अब देखो, मैं मेरा फंडा देखो, जो बड़ा होगा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या एंगल बन रहा है, कॉमन सेंस है, जो बड़ा होगा वो 60 डिग्री होगा और जो छोटा होगा वो क्या होगा 45 डिग्री, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, सब सेम ही मिलेंगे आपको। अब क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो ये रेड कलर का मैंने कंपोनेंट बनाया है उसी का हाइट निकालना है। चलिए, तो कुछ तो दिया होगा, हाँ दिया है, 1.6 मीटर का टॉल क्या है आपकी स्टैचू है। पेडिस्टल का मैं ले लेता हूँ h, से कुछ निकालते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो जब देखिए रास्ता नहीं मिलता, मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ, जब तुम फंस जाओ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो चुपचाप दोनों ट्रायंगल में क्या लगा दो आप, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो जैसे करते आए, बाकी रास्ता आपको खुद मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। अब जैसे मेरे को नहीं दिख रहा है भैया, कुछ तो मिल ही नहीं रखा है, ये 1.6 है पर ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़े ना, ये तो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी बात। तो कोई बात नहीं, देखिए कैसे मैं आपको इससे निकालता हूँ, ए बी सी और इसका नाम ले लो डी। तो अभी मैं कुछ आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, आप खुद ही देखना, थोड़ी देर बोलो भैया ऐसा 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 करना है, देखना आप ही लोग बताओ। तो पहले इस स्टैचू को मिटा देते हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले एकदम नॉर्मल इन ट्राइंगल ए सी बी उठा लिया मैंने बड़ा वाला, ठीक। तो क्या होगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा सी बी, ठीक है। ए सी अपॉन सी बी का मतलब क्या, पी बाई बी, जो कि कितना है tan 60 डिग्री। ए सी कितना है ए सी, तो मैं उसको 1.6 प्लस एच ले रहा हूँ, आप खुद देखिए, नहीं है यहाँ से यहाँ तक 1.6 और ये एच, तो टोटल कितना हो गया 1.6 प्लस एच। सी बी कितना है क्या पता, 1060 की वैल्यू √3, सी बी को इधर फेंक दीजिए, √3 इधर नीचे आ जाएगा, इसका मतलब सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 प्लस एच अपॉन √3, यानी बेस तो मिल गया, लेकिन हाँ गंदी शकल मिला पर मिला तो कम से कम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, डी सी बी, ओके कोई दिक्कत नहीं।
तो DC अपॉन क्या हो जाएगा, CB। तो DC क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो क्या लगेगा, tan 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं रहेगा, इसकी जान खत्म क्वेश्चन की, ठीक है। अब चुपचाप से जो चीजें दी हुई वो पुट करते जाइए। DC कितना है आपका, DC H लिया था हमने, CB कितना है, अगर H लेना है लो, नहीं लेना मत लो, आप DC ही छोड़ दो, बस वो मैं ऐसे ही H ले लेता हूँ, अच्छा लगता है। तो CB कितना है आपका 1.6 प्लस H अपॉन √3, यही तो है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, उसको उठाकर पूरा का पूरा वहां फेंक दीजिए। H इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। ठीक, ये पलटेगा नहीं, मैं पूरा का पूरा ये फेंक रहा हूँ इधर, इस बात पे ध्यान देना, रेसिप्रोकल नहीं होगा, इस बात पे पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब तुम्हें खुद पता है क्या निकालना। अब देखो, मैंने बोला था ना रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए था, H चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था, H को एक तरफ लाने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा आपका। √3 इधर फेंक दीजिए, √3H 1.6 प्लस H को इधर ले आइए, इसमें से क्या करोगे आप, H कॉमन ले लोगे, उठा के इसके नीचे फेंक दीजिए, मुझे तो H की वैल्यू चाहिए। अब नीचे अपसुकन होता है, आप जानते हो कि रेशनलाइज करना चाहिए, तो रेशनलाइज कर लीजिए। अभी रूट ये मत लिख देना अपसुकन है, एक्चुअल में क्या होता है 9th में पढ़ा होगा, नीचे रूट में नहीं छोड़ते। ठीक, अब इसको कर लेते हैं आगे, चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 3, 1 का स्क्वायर 1, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको से काट दीजिए, 0.8 आ जाएगा। आंसर देखिए यही होगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, आंसर हाइट ऑफ द पेडिस्टल। √3 की वैल्यू पक्की पकाई डाल देना, अगर √3 की वैल्यू अगर आपको मिला है यहाँ डालो, सॉल्व कर दो, खत्म। तो ये हो गया आप क्या, हाइट ऑफ पेडिस्टल। आप पीछे खुद चेक कर लीजिए, मैं तो श्योर हूँ यही है, आप देख लीजिए। चलिए हेल्प करता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, अगर बनाया होगा तो देखते हैं क्या है। तो साथ साथ में करते हैं इसको। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, पहले फील करो, रुक रुक के टुकड़े टुकड़े में सोचो उसको। एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, पहले देखो जनरल चीज आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग खुद अभी 21st सेंचुरी के बच्चे हो, तो तुम लोगों ने जरूर सुना होगा फिल्मों में या कहीं ना कहीं, टावर में मुझे अपना फ्लैट लेना है, वर्ड सुना होगा। बिल्डिंग और टावर में फर्क होता है, जानते हो ये बात। बिल्डिंग्स और टावर दो टाइप के होते हैं, इस टावर में मेरा फ्लैट है, इस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है। टावर और बिल्डिंग में क्या फर्क है, टावर बहुत ऊंचे होते हैं एज एज कंपेयर टू किससे, ठीक है, किससे, आपके नॉर्मल बिल्डिंग से। इसलिए आईफल टावर नाम है, आईफल बिल्डिंग नाम नहीं है उसका। टावर समझ आ गया, तो टावर बहुत ऊंची बिल्डिंग को टावर कहा जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको टावर ऊंचा ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझे कैसे पता, मैं जैसे तुम लोगों की गलतियां कुछ देख रहा हूँ, बनाया सब सही रहे, लेकिन कुछ खतरनाक गलतियां देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, बिल्डिंग देखो कहीं लिखा नहीं कि बिल्डिंग ज्यादा, मैं कैसे बनाऊं, बिल्डिंग और टावर एक ही हाइट के बनाऊं क्या, जैसे ये लोग बना रहे हैं। तो टावर ऊंचा बनाना पड़ेगा आपको, कैसे पता मुझे, मैं कैसे इस क्वेश्चन से कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ, थीटा को देख के। थीटा देखो, एक में 60 डिग्री है और एक में 30 डिग्री है, यानी साफ पता चल रहा है, एक छोटा होगा एक क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप लोग जो डायग्राम बना रहे हो दोनों बराबर बना रहे हो, तो ये गलत है। तो मैंने ये बना ली बिल्डिंग, ठीक है, और ये बनाई मैंने टावर, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो टावर का कलर चेंज कर लेता हूँ तुम लोग के लिए, येलो ले लेता हूँ, येलो दिख रहा है, चलिए गुड। तो ये है मेरा बिल्डिंग, ये है मेरे टावर। तो क्या बोला है, एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ टावर यही तो है, यहां से मेरे को क्या करना है, ठीक है, इसके टॉप को देखना, ठीक है। ये तो लिखा है, देखिए लिखा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ, पहले यहाँ पे देखो,
एंगल और एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, तो बिल्डिंग का टॉप ये रहा और ये फुट ये रहा। यहां से यहाँ पे आप जब देखते हो तो कितना डिग्री बनाते हो आप, 30 डिग्री का एलिवेशन पाते हो आप। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो लीजिए 30 डिग्री बना दिया मैंने, ठीक। अब फिर ये देखिए, एंगल और एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। अब इस बार कहाँ पे आना है आपको, फुट ऑफ बिल्डिंग पे आना है, ठीक है। और वहां से कहाँ को देखना है आपको, टॉप ऑफ अ टावर। और कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और आपको अब दिख भी रहा होगा एकदम सही बना है, ठीक है। ये बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 60। ये गलत कर दिया, 1 मिनट। हाँ, ये रुको, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक। अब बड़ी चीज के लिए बड़ा एंगल होता है, छोटी चीज के लिए छोटा एंगल। मैंने आई होप समझ आया होगा। और क्यों ऊंचा नीचा बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी 60-30 का फर्क दिखेगा आपको। टावर हमेशा ऊंचे होते हैं रियल लाइफ में भी, याद रखिएगा। तो अब क्या करना है चलिए गुड। तो अब क्या करना है, द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये तो था अपना पीला वाला टावर, ठीक है। 50 मीटर का हाइट दे देते हैं इसको। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है आपको। भैया मैं समझ गया, तो बच्चों वाला आप सब समझ गए होगे, आप ही नहीं सब समझ गए होगे। पहले आप खुद जानते हो, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल से इसका बेस निकाल लोगे आप लोग। फिर इसमें एक चीज मिल गया, थीटा मिल गया, तो एच ढूंढ लोगे, कौन सी बड़ी बात। चलिए करते हैं, मेरे को क्या, मैं तो बड़ी आसानी से इसको कर लूंगा। इन ट्राइंगल क्या ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। ए बी अपॉन क्या ले रहा हूँ, सी बी। तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी उठाया, ए बी अपॉन बी सी कर लिया, जिसको आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो इधर से देखने पे। तो पी बाई बी क्या होता है, 10, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। ए बी कितना है आपका 50, सी बी कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है। और 10 60 की वैल्यू √3, यानी सी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 50/√3। चलिए गुड। अब इसी का फायदा हम इन ट्राइंगल क्या उठाएंगे, डीसीबी में उठाएंगे। तो डीसी अपॉन क्या हो गया आपका, सी बी। ये भी पी बाई बी को ही कंसिडर करता है। वो कितना दे रखा है, 10 30 डिग्री। इसको रेशनलाइज तो करें, अभी जरूरत नहीं, फाइनल आंसर जब हो तो रेशनलाइज करो, ठीक है। इतना आ गया। अब डीसी को मैंने एच लिया, आपकी मर्जी है एच लो या ना लो, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए लेता हूँ। सीबी की वैल्यू आपको देखो यहाँ मिली हुई है, कितनी, 50/√3। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब बड़े ध्यान से, अब इसमें भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पूरे को उठा के यहाँ फेंक सकते हो। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो मैं क्या कर दूं, इस पूरे को 50/√3 को इधर फेंक दूं। पर कई बच्चे क्या कर देंगे, गलती से √3/50 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं नीचे का पूरा टर्म फेंक रहा हूँ। तो ये इससे कर सकते हो, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक। या अगर ये पसंद नहीं, इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं, कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो इसको कर लेते हैं जल्दी से, डिवाइड तो आता ही होगा सबको। 3 1 जा 3 करेंगे, ठीक है। 3 6 जा 18, ठीक। 2 आया, फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना आ जाएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 16 पॉइंट चलता रहता है, तो क्या लेते हैं, 7 कर लेते हैं इसको। इतना मीटर क्या ले लिया मैंने, ले लिया, क्या हाइट आ गई इसकी, चेक करिए क्या इतनी है, मिक्स फ्रैक्शन में किया हुआ है, तो चलिए कोई नहीं, हम भी सही हैं। चलिए इसको अगर अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मान लो इस तरीके से मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो आप क्या करिए, इस √3 को ऊपर फेंक दीजिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये तो पता है, ये हो जाएगा ऐसे। अब क्या करिए, इस 50 को इधर फेंक दीजिए और √3 को इधर फेंक दीजिए, √3 इंटू √3 हो जाएगा, और यहाँ 50 आ जाएगा। √3 इंटू √3 करेंगे, कितना आएगा, 3h हो जाएगा। फिर h की वैल्यू कितनी है, 50/3। तो पीछे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन करने आता ही होगा सबको, कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, ठीक, 2 या 3 6 जा 18, 2, तो कैसे किया होगा, 3 क्या करूं, 16 और 2/3। भैया हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम केवल 3 को उधर, अब इसमें देखिए 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट,
ओके, इस बार तुम लोग बराबर हाइट बना सकते हो, ठीक है। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर आइदर साइड ऑफ रोड, तो ये रहा रोड, तो इसके एक तरफ एक खंबा है, एक तरफ एक खंबा है, ठीक है। तो चलो पहले इतना तो बना लेते हैं जल्दी से। एक खंबा ये ले लिया, तो ये हो गया दो पोल आपके अपोजिट डायरेक्शन में रोड के खड़े हैं। जो इन दोनों के बीच का गैप है वो कितना है, 80 मीटर का है। कितना है आप देख सकते हो, 80 मीटर का गैप है, ठीक। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, कहीं पे, ऐसा नहीं एकदम बीच में, इस बिटवीन का मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट में, कहीं पे। मुझे कैसे पता बीच में नहीं है, जैसे ये पूछ रहे हैं। अगर बीच में होता तो बराबर के ठिठास मिलते आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्या 60 डिग्री बना रहे 30, तो इसका मतलब एकदम बीचों बीच तो नहीं है। वो पॉइंट मैं क्या ले लेता हूँ, थोड़ा सा किनारे। तो मैंने एक पॉइंट कहीं पे यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा, ठीक है। अभी देखना, थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर एक इधर से देख रहे हैं, उस पॉइंट से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30, यानी उस पॉइंट से एंगल एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 और 30। अब आपको अपनी बुद्धि लगा के 60 और 30 पुट करना है। तो मैंने बोला था जो जितना पास आप जाओगे खंबे के, तो ये 60 होगा और ये क्या होगा, 30। जितना पास आपका पॉइंट होगा उतना ज्यादा आपको गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी, इसलिए 60 है और ये 30 डिग्री होगा, ठीक। गुड। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करना है, इनकी हाइट्स निकालनी है, सबसे पहला टास्क। दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पोल, यानी यहां से यहां तक का कितनी दूरी है, यहां से यहां तक का कितना दूरी है, यानी दोनों का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। यानी अगर मैं इसका नाम ए बी सी डी ई ले लूं, तो मुझे बी सी भी निकालना है, सी डी भी निकालना है, और एच, अगर मैं इसकी हाइट एच लेता हूं, इसकी भी हाइट क्या होगी, एच ही होगी। तो यानी मुझे एच भी निकालना है। ये तीन टास्क है अपने पास में। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से आप लोग देखिए। मैं क्या कह रहा हूं, यहां से लेके यहां तक पूरा 80 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं इतनी दूरी को एक्स ले लेता हूं, तो यहां तक कितना होगा, 80 माइनस एक्स। इतने में तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो जो मैंने तुम लोग को फिर सिखाया था, चुपचाप से जब कोई रास्ता ना दिखे, चुपचाप दोनों ट्रायंगल में खेलने दो, खेलो आराम से, ठीक है। अपने आप कहीं ना कुछ रास्ता निकल आएगा, देखते हैं करके। ऐसा होता भी क्या, अभी फेंक रहा हूँ, एच नहीं लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, ए बी ई डी बार बार लिखना पड़ता, फिर बताना पड़ता कि ए बी को मैं ई डी लिख सकता हूँ, यूं यूं बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो सबसे बेस्ट यही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन ट्राइंगल ई सी डी उठाया, आप चाहे तो दूसरा वाला उठा लीजिए, पहले आपकी मर्जी। तो मैंने क्या लिया है, ई डी अपॉन सी डी, ई डी अपॉन सी डी, जो कि क्या है, पी बाई एच, पी बाई बी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि टेन कितना होगा, 30 डिग्री। पी डी कितना मैंने एच लिया है, और सी डी कितना है आपका 80 माइनस एक्स, और टेन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, टेन 30 की 1/√3, ठीक। तो एच को उधर फेंक दी, एच को यहीं रखिए, बाकी चीज उधर फेंक दीजिए। 80 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे √3, इसको यहीं रहने दीजिए। इस एच का कहीं ना कहीं पक्का इस्तेमाल होगा। चलिए ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया था, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। तो कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी उठा लिया मैंने, ओके। ए बी अपॉन क्या हो गया, बी सी, यानी पी बाई बी, ठीक है, गुड। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1060 डिग्री। ए बी कितना है, एच, बी सी कितना है आपका, एक्स, ठीक। और 1060 की वैल्यू कितनी है, √3। एच की वैल्यू क्या है आपकी, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसको इक्वेशन सेकंड मानूं, तुम लोग को नहीं लगता दोनों से एच की वैल्यू निकली हुई है।
इतना सबने कर लिया, पहले इतना बोलो। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो यानी दोनों के क्या बोलते हैं, RHS भी सेम होंगे। जब LHS LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, √3x किसके इक्वल हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इस √3 को यहाँ फेंक दीजिए, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x को इधर ले आइए, क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लीजिए, 80 था ना, सॉरी, ठीक है, 80 हो गया, कितना आ गया, 20, ठीक है। यानी मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। हाँ क्या बोलिए, हाँ मैंने इस √3 को क्या, सॉरी समझा नहीं, हाँ तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर माइनस का x किधर लाया, प्लस का हो गया इधर, 3x प्लस x कितना होता है, 4x, और ये 80 था, मैंने 8 लिख दिया था गलती से। x की वैल्यू आपकी 20 मीटर आ गई, कुछ तो निकला, ठीक है, तो कुछ तो निकला, तो क्या निकला, बहुत काम की चीज निकली है, हल्के में नहीं निकली है। देखिए क्या निकला है आपका, बहुत ही मस्त चीज निकल के आई है, क्या, इतना मिल गया आपको, ये पूछा तो था उसने, BC कितना मिल गया आपको, BC मिल गया 20 मीटर। अगर BC मिल गया तो CD कितना होगा, 80 माइनस एक्स था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 80 माइनस 20 कितना हो गया आपका, 60 मीटर। लीजिए ये भी निकल आया। अब h निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू तो निकाल ही चुका हूं, यानी h क्या होगा, √3x, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 20, यानी हाइट ऑफ टावर कितना निकल आएगा, 20 √3 मीटर। लीजिए खत्म, ये भी सारी चीजें, एक देखो एक चीज निकली उससे सारी चीजें निकल आई, h भी निकल आया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो भी निकल आया, तीनों टास्क आपके पूरे।